ओम शांति। ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक की नेक्स्ट रीडिंग है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, उस पे आधारित हैं ये। तो हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन है, विनाश के बाद नए कल्प का आरंभ होता है तो नए कल्प के आरंभ से लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के समय को स्वर्ग या सतयुग कहेंगे या नहीं? यदि सतयुग या स्वर्ग नहीं कहेंगे तो जो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग और नर्क आधा आधा समय अर्थात 2500 वर्ष चलता है, वे गणना कैसे पूरी होगी? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो देखते हैं क्या कहा बाबा ने। नए कल्प के आरंभ अर्थात श्री कृष्ण के जन्म से ही सतयुग अर्थात स्वर्ग आरंभ हो जाता है। एडवांस जन्म लेने वाले सतयुग अर्थात स्वर्ग में कहे जाएंगे और एडवांस पार्टी वाली आत्माओं के लिए नए कल्प का संगम समय होगा। जैसे अभी कलयुग में ब्राह्मणों के लिए संगम है और पतित अज्ञानी आत्माओं के लिए कलयुग है। ये क्लियर हुआ होगा। जैसे अभी हमारे लिए ये संगम चल रहा है। सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है तो हम ये कहेंगे कि हम संगम पर हैं। जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो संगम पर हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, पतित आत्माएं हैं, वो कलयुग में हैं। उनके लिए महसूसता भी कलयुग की है। तो ये संगम का समय है उनके लिए जिनके पास ज्ञान है, उनके लिए कलयुग जिनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। उसी प्रकार जब विनाश हो चुका होगा और नया कल्प आरंभ हो गया होगा, एडवांस पार्टी वाली आत्माएं एडवांस जन्म ले लेंगी। एडवांस जन्म जब हो जाएगा, श्री कृष्ण के जन्म से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। परंतु कुछ आत्माएं जो एडवांस पार्टी वाली बची रहेंगी, उनकी पालना के लिए और संतानों को जन्म देने के लिए, उनके लिए वह संगम होगा। क्योंकि सतयुग का प्रारंभ है और कलयुग का अंत, तो वो उनके लिए संगम होगा। परंतु जो आत्माएं जन्म ले चुकी सतयुग में, जैसे श्री कृष्ण और उनके साथ आने वाली अन्य आत्माएं जिन्होंने सतयुग में जन्म लेकर उस कल्प को आरंभ कर दिया, वह उनके लिए सतयुग होगा। मीन्स सतयुग का आरंभ हो चुका होगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतयुग और सतयुग की राजाई के समय में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? किसमें? सतयुग और सतयुग की राजाई के समय में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? यदि अंतर है तो वह क्या है? यदि अंतर नहीं है तो सतयुग कब से शुरू होगा? अर्थात यदि लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से आरंभ होगा तो क्या सतयुग के 1250 वर्ष पूरे होंगे और कल्प 5000 वर्ष का होगा या कितना होगा? तो बाबा मुरली के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो है
बाबा का भाव संवत के आरंभ होने से है। सतयुग की गणना श्री कृष्ण के जन्म से ही होगी। तभी सतयुग के 1250 वर्ष पूरे होंगे और त्रेता को मिलाकर 2500 वर्ष पूरे होंगे, अर्थात आधा कल्प स्वर्ग का पूरा होगा। देखिए, जो सतयुग की शुरुआत है वो तो श्री कृष्ण के जन्म से ही मान ली जाएगी, जिससे कि 1250 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन जो संवत शुरू होगा, वहाँ की तिथि तारीख जो शुरू होगी, संवत आरंभ होने का वो जब उनका गद्दी पर बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, तब से शुरू होगा। एक पहली डेट, एक पहला मंथ और एक पहला साल, वो संवत शुरू होगा जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। परंतु सतयुग शुरू हो जाएगा श्री कृष्ण के जन्म से ही, तो उसको समय को मिलाकर 1250 वर्ष पूरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे कृष्ण के जन्म लेने के समय से और गद्दी पर बैठने के समय के बीच में कौन कौन रहेंगे? अर्थात पुरानी दुनिया के कौन होंगे? अर्थात क्या उस समय में विकार का अनुभव किए होंगे या केवल विकार से जन्म लिए हुए ही होंगे? विचारणीय यह है कि विकार की टेस्ट अलग बात है और विकार से जन्म लेना अलग बात है। भल एडवांस पार्टी वालों ने विकार से जन्म लिया है, परंतु काम विकार की टेस्ट नहीं की है। परंतु पुरानी दुनिया का उनको कहेंगे जिन्होंने विकार की टेस्ट की है। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म से गद्दी पर बैठने तक एडवांस पार्टी वाले और एडवांस जन्म लेने वाले ही होंगे। जिसने काम विकार का टेस्ट लिया है, अर्थात विकार में गया है, ऐसी कोई आत्मा नए कल्प अर्थात स्वर्ग में पैर नहीं रख सकती। समझा? जो एडवांस पार्टी वाले हैं उनका जन्म ज़रूर विकार से हुआ होगा, लेकिन परंतु वो कभी विकार में गिरे नहीं होंगे। वो आत्माएं होंगी और वो आत्माएं होंगी जिन्होंने सतयुग में जन्म ले लिया श्री कृष्ण और उनके साथ अन्य आत्माएं, वही सतयुग में होंगे। जिन्होंने विकार में गिर पड़े, जिन्होंने विकार को टेस्ट किया हुआ है, वो वहाँ सतयुग में नहीं हो सकते। जैसे देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं पड़ते, ऐसे ही पतित आत्माओं के पैर पावन दुनिया में नहीं पड़ सकते। यह विश्व नाटक का विधान है। यही विश्व नाटक का विधान है, रूल है। एडवांस पार्टी वालों को पतित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पतित कर्म नहीं किया, अर्थात वे विकार में नहीं गए। इसलिए वे नई दुनिया अर्थात सतयुग के संगम समय पर जा सकते हैं, परंतु जो विकारी होते हैं उनको पतित अर्थात पापात्मा कहा जाएगा और पतित पापात्मा को नई दुनिया अर्थात सतयुग में आने का विधि विधान नहीं है। कोई नियम ऐसा नहीं है कि वो पापात्माएं सतयुग में जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के समय भी पुरानी दुनिया के कोई होंगे या नहीं होंगे? यदि नहीं होंगे तो लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर कौन बिठाएगा? यदि होंगे
तो बाबा इन महावाक्यों का क्या भाव है? तो बाबा के इन महावाक्यों का क्या भाव है? यह विचारणीय है, मतलब विचार करने योग्य है, विचार करना है। बाबा ने कहा है, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो पुरानी दुनिया का कोई नहीं होगा। और ये भी कहा है कि लक्ष्मी नारायण को उनके माता पिता गद्दी पर बिठाएंगे, यह भी विचारणीय है। और उनके माता पिता पुरानी दुनिया के कहे जाएंगे या नई दुनिया के? नई दुनिया के तो एडवांस जन्म लेने वाले ही कहे जा सकते हैं। विकारी बीज से जन्म लेने वाले नई दुनिया वाले कैसे कहे जा सकते हैं, भले वे एडवांस पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणों को संपूर्ण पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो कैसे? और यदि नहीं तो बाबा के इन महावाक्यों का क्या भाव है? बाबा ने कई बार कहा है, तुम ब्राह्मणों की आत्मा भल पवित्र बनी है या बन रही है, परंतु शरीर तो पतित है, इसलिए तुमको संपूर्ण पावन नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो जो आत्माएं कलयुग में भी परम धाम से आती हैं, वे पहले पावन होती हैं, पीछे पतित बनती हैं। बाबा ने हमें कहा है ना कि हम ब्राह्मणों की आत्माएं पवित्र बन रही हैं, परंतु शरीर तो पतित है और पतित से विकार से जन्म लिया हुआ शरीर है, तो यह संपूर्ण पावन हम नहीं हो सकते। तो जो आत्माएं कलयुग में भी परम धाम से आती हैं पहले पहले, वो उतनी ही पवित्र आत्माएं होती हैं जितने कि अभी हम पुरुषार्थ से बन रहे हैं, पीछे वो पतित बनती हैं। दोनों कल्प के संगम युग की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। पुराने कल्प में और नए कल्प में क्या है? पुराने कल्प में ज्ञान सागर परमात्मा पिता का साथ, उनके ईश्वरीय ज्ञान जिससे आत्मा को परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख की अनुभूति। नए कल्प में क्या होता है? ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में साथ, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं, भौतिक सुखों की भरमार, अतीन्द्रिय सुख का ना ज्ञान ना ही अनुभूति, स्वाभाविक शांत स्थिति। इसमें क्या है? पुराने कल्प में हमें ज्ञान सागर परमात्मा पिता का साथ मिलता है, उनका ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, आत्मा को परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख की अनुभूति होती है, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। वो यहाँ पुराने कल्प में संगम पर ही हम अनुभव कर सकते हैं, जो कि नए कल्प में ये सब नहीं होता। वहाँ पर ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में साथ मिलता है, वहाँ परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है, भौतिक सुखों की भरमार होती है। सतयुग में सुख ही सुख हैं, भौतिक सुखों की भरमार, परंतु अतीन्द्रिय सुख का ना ज्ञान ना ही अनुभूति, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो सिर्फ परमात्मा के साथ ही हो सकता है। तो नए कल्प में, सतयुग में, वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख नहीं होता, ना अनुभूति होती है, वहाँ पर स्वाभाविक शांत स्थिति होती है। पुराने कल्प में आत्माओं की चढ़ती और उतरती दोनों कलाएं होती हैं, और नए कल्प में आत्माओं की और प्रकृति की दोनों की ही उतरती कला होती है। पुराने कल्प में उतरती परंतु प्रधानता चढ़ती कला की है।
उतरती भी है और चढ़ती भी है, परंतु उतरती कम है और चढ़ती कला ज़्यादा होती है। तो प्रधानता चढ़ती कला की होती है। और नए कल्प में कला का भी ज्ञान और अनुभूति नहीं होती। वहाँ पर कला क्या होती है और कैसे उसको उतरती या चढ़ती कला की अनुभूति कर सकते हैं, उसका भी ज्ञान नहीं होता। पुराने कल्प में सतो प्रधानता और तमो प्रधानता की चरम स्थिति होती है और नए कल्प में सतो प्रधानता की चरम स्थिति होती है, परंतु एडवांस जन्म लेने वाली सतो प्रधान और एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होती हैं। और पुराने कल्प में जैसे कि सतो प्रधानता और तमो प्रधानता की चरम स्थिति होती है, तमो प्रधानता की निम्न स्थिति होती है। अति विकारी तमो प्रधान आत्माएं एडवांस पार्टी वाली, जैसे यहाँ पर कलयुग है तो कलयुग भी है पुराने कल्प में ना, तो अति विकारी तमो प्रधान आत्माएं जो हैं वो भी इसी कल्प में हैं, इसी समय पर हैं। और एडवांस पार्टी वाली सतो प्रधान आत्माएं और एडवांस स्टेज वाली सतो प्रधानता की पुरुषार्थी आत्माएं भी इस समय पर हैं। और अति तमो प्रधान प्रकृति और अति सतो प्रधान प्रकृति की कला का संगम है यह पुराना कल्प। इसमें प्रकृति भी अति तमो प्रधान हो जाती है और फिर हमारे योग द्वारा फिर वही प्रकृति अति सतो प्रधान प्रकृति चढ़ती कला में आ जाती है, उसका यह संगम रहता है। संपूर्ण सतो प्रधान प्रकृति परंतु उतरती हुई होती है नए कल्प में। वहाँ पर संपूर्ण सतो प्रधान प्रकृति की शुरुआत होती है, परंतु उतरती कला की। वहाँ पर उतरती या चढ़ती का इस तरह का कोई ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान सर्व आत्माओं से परस्पर प्रेमपूर्ण व्यवहार का होता है। और अभी यहाँ पुराने कल्प में स्थापना और विनाश तथा विश्व परिवर्तन का ज्ञान, परस्पर व्यवहार में प्रेम और द्वेष का संगम, अर्थात कुछ आत्माओं में द्वेष भाव, कुछ में प्रेम ये रहता है। अभी क्या स्थापना और विनाश तथा विश्व परिवर्तन का ज्ञान इस समय आत्माओं में होता है, परस्पर व्यवहार में प्रेम और द्वेष का संगम, अर्थात कुछ आत्माओं में द्वेष भाव, कुछ में प्रेम, ऐसा संगम अभी के समय पर देखने को मिलता है, संगम के समय पर। और सतयुग में इस तरह का कोई ज्ञान नहीं होता, बस सभी आत्माओं में परस्पर प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। और अभी जो संगम का समय है वो संगम का समय लगभग 100 साल के लगभग कहा गया है। और जो नए कल्प का संगम का समय होगा वह 25 से 30 वर्ष का होगा। अच्छा, ये आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।